Assalamualaikum students, myself Wasim Ahmed Rangez from The Progressive Urdu High School, Solapur. We are going to complete our remaining part, our remaining stanzas of the poem called You Start Dying Slowly. We learned three stanzas. Now we are going to learn remaining part, remaining two stanzas. The poet says, the poet Pablo Neruda says, if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. We learn three stanzas from this poem and we are going to complete it. From this poem, we learn that the poet is giving us advice. He is advising us. It means that this is a directing poem, giving us so many advices. So why to be successful only? जिंदगी में हमको जो है वो कामयाबी दिलाने के लिए, not to die slowly. To be successful slowly and steadily. He says, if you avoid to feel passion, हर एक में कोई ना कोई जो है एक शौक होता है, एक ख्वाब होता है. अगर आप उसको महसूस ही नहीं कर रहे हो, if you are avoiding your passion, while avoiding your passion, also not only this that you are avoiding to feel your passion, but also that turbulent इमोशंस, जज्बात होते हैं उससे. और कौन से जज्बात? टर्बुलेंट, अनस्टेडी, दरहम बरहम करने वाले, अफरा तफरी करने वाले. हमारे पास अगर कोई शौक है और हमको अगर वहां पर पहुंचने गए तो बहुत सारे हमारे जो है वो जज्बात होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे वो होती है. अगर हमें शौक ही नहीं, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट पैशन, इमोशंस कहां से आएंगे? इफ यू आर हैविंग अ पैशन, then there must be emotions. Correct. और वो इमोशंस नीचे ऊपर कभी होते हैं, ऐसे होते हैं जिसको कभी सोचा भी नहीं है हमने. दोस्त एंड कैसे हैं वो, क्या करते हैं वो दोज इमोशंस? दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन. वो जो टर्बुलेंट इमोशंस हैं, वो जो जज्बात हैं, वो जो अनस्टेडी दरहम में बरहम करने वाले सर्कस जो जज्बात हैं, अफरा तफरी वाले जो जज्बात हैं, दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन, जो आपके आंखों में जो एक अलग किस्म की रोशनी लेकर, चमक लेकर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने तय किया दैट यू डिसाइडेड वांट टू बी अ फेमस डॉक्टर. अच्छा, इन दिनों में महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, हम सबको मालूम है कोरोना, एंड वी ऑन डेली बेसिस वी आर सीइंग दैट डॉक्टर्स आर हेल्पिंग. और वो डॉक्टर को जो लोग दुआ भी दे रहे हैं. वो ऐसा एक मर्ज जिसको जो है वो ला इलाज बताया जा रहा है, और सारी दुनिया परेशान है, उसका इलाज जो है डॉक्टर्स कर रहे हैं. हम में एक जज्बा पैदा होता है, आई वांट टू बी दैट डॉक्टर. अगर आप में पैशन आ गया तो आपके जज्बात कैसे हैं, और वो जज्बात को अगर आपने फील करना शुरू कर लिया तो आपकी आंखों में एक अलग किस्म की शाइनिंग आ जाएगी, एक रोशनी आ जाएगी. दैट थिंग द पोएट वांट्स. क्या आप में जो कोई एक चीज होना चाहिए जिसको आप फील करो, एंड दैट फीलिंग विल प्रोवाइड शाइनिंग इन योर आईज एंड योर हार्ट बीट फास्ट. और दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाए. अच्छा, दिल की धड़कन तेज हो जाए, यहां पर इसका वो दूसरा मतलब नहीं. यहां पर दिल की धड़कन तेज होना, इसमें जो है इसका मतलब ये हो गया कि हमारा दिल मजबूत होना, कि मुझको बनने का जाए, एंड आई एम फीलिंग दैट थिंग इन नेक्स्ट कमिंग इयर्स आई विल बी दैट पर्सन. ये चीज जो है शायद हमसे चाहता है, लाइक अवर पेरेंट्स, लाइक योर टीचर्स. If you are avoiding all these things, क्या हो जाएगा? You start dying slowly.
अब आहिस्ता आहिस्ता जो है पीछे पड़ जाओगे, यू विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। और जो भी आपने जो आपका जो शौक होना चाहिए था, जो ख्वाब होना चाहिए था, वो आप नहीं बन पाओगे। अच्छा एक बात यहाँ पर डॉक्टर सिर्फ इतना ही नहीं, टू बी अ डॉक्टर हमने इन दिनों देखा हुआ दैट देयर आर सेवरल सोशल वर्कर्स हु आर हेल्पिंग पीपल इन द टाइम ऑफ नीड, दे आर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग। हम भी चाहते हैं कि हम भी जो है लोगों की मदद करें, समहाउ उनको जो है वो क्लोथ प्रोवाइड करें, उनको राशन ला कर दें, या उनके खाने पीने का इंतजाम करें, जो भी होता होगा। इफ यू आर वाचिंग दैट some social workers or NGOs, some particular persons are doing, आप में भी अगर वो बात आ गई इन फ्यूचर मैं भी ऐसा करूंगा या मैं भी ऐसा करूंगी, you will definitely find a shining in your eyes and you feel in your heart। इसको एक बार यहाँ पर जो है वो पाब्लो नेरुदा से चाहते हैं, if you do not change your life, अगर हम हमारी जिंदगी को नहीं बदलते हैं, when you are not satisfied with your job or with your love, आगे आने वाले दिनों की बात है, अगर हम हमारी जिंदगी को नहीं बदल रहे हैं, कब नहीं बदल रहे हैं? when you are not satisfied with your jobs, जो काम आपको मिला हुआ है, जहां पर आप जो काम कर रहे हो, वो काम करने से आपको इत्मीनान सुकून ही नहीं मिल रहा, आप करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और विथ योर लव। अब यहाँ पर जो है उन लोगों के साथ में जिनमें उठते बैठते हैं, जिनके साथ में हमारे ताल्लुकात हैं, उनसे हम ना खुश हैं, सब लाइक फ्रेंड्स, वो हमारे मुताबिक नहीं है, दे आर नॉट हैविंग थिंकिंग लाइक अस। अगर हमको नहीं बदलते हैं, उनको छोड़कर हम आगे नहीं चले जाते हैं, वो जॉब छोड़ करके जो है जो हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है, बर्डन बना हुआ है, उसको अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं, वो लोगों का साथ जिससे अपने को तकलीफ हो रही है, जिससे हम खुश नहीं है, अगर हम उनको जो है वो नहीं छोड़ते हैं, और इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ। अच्छा दो यहाँ पर वर्ड है ये लाइन में पूरा, इफ ये पूरा करते हुए जो है रिस्क एंड सेफ करके जो आया हुआ पूरा आगे चलते हुए जो है वो जो सेफ करके आया है, और हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट हो रही है, तो लाइन कंप्लीट हो रही है। इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टन। पहले लाइन का मीनिंग हम देखते हैं, अगर आप जो है हमारे जिंदगी को नहीं बदल रहे हैं, कब? जब हम हमारे जॉब से जो है वो खुश नहीं है, जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं उनसे हम खुश नहीं, अगर हम अपने आप को नहीं बदल रहे, इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर अनसर्टन, वो जो गैर यकीनी बात है उसको हम हासिल करना नहीं चाहते, उसको हासिल करने के लिए हम कोई कदम नहीं उठा रहे, खतरा मोल नहीं ले रहे, तो फिर जो है कोई बात नहीं। अब यहां पर ये लाइन में अगर देखते हैं रिस्क और सेफ, ये दो वर्ड आए, खतरे में डालना और महफूज होना। तो यहां पर भी जो है वो शायद ने पाब्लो नेरुदा ने जो है एक फिगर ऑफ स्पीच यूज की है, और ये फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस कहलाती है। When two opposite words are used in a same line is called antithesis. If you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, अगर जो है आप अपने ख्वाब को जो है वो पूरा करने की कोशिश नहीं करते, ख्वाब को हासिल करने की कोशिश नहीं करते, हर एक का कोई ना कोई ख्वाब है। अच्छा ये ख्वाब वो नहीं जो रात में सोने को कम देखते हैं आप हम कर। यहां पर अगर हम वो ख्वाब की बात करें, if you are talking about dream, it means वो चीज हमारे जिंदगी का मकसद। if you do not go after a dream, अगर आप जो है मकसद को पाने के लिए कोशिश नहीं करते हो, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from
सेंसिबल एडवाइस। अगर हम अपने आप को या आप अपने आप को जो एक मौका नहीं देते हैं, और वो क्या मौका होगा, एटलीस्ट इन योर लाइफ में, जिंदगी में एक दफा तो भी, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। हमारे देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो नसीहतें करते हैं। अगर वो नसीहत हमसे कर रहे हैं और कोई एक सेंसिबल वाली है, जिसमें जो है वो आम फायम वाली कोई नसीहत है, उससे अगर हम वो नहीं भाग रहे हैं तो हमको जो है वो कम से कम भागना चाहिए। इट मींस दैट अगर आपने कोई काम करने का तय कर लिया है तो उसको करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है अपने आप को रिस्क में डालना होता है। अब रिस्क में डालना इट मींस दैट कि हमने जो वो तय कर लिया है सम काइंड ऑफ ए परसेंट्स, इतने मेरे को मिलाने आए, इतने परसेंट मुझको हासिल करना है, तो आपको जो है वो टाइम टेबल बनाना होगा। आप जो है वो ज्यादा वक्त तक पढ़ रहे हो, या बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, या समझो ऐसे हो गया कि यू आर गोइंग सम अदर प्लेसेस फॉर स्टडी, यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ लीविंग योर सिटी, लीविंग योर पेरेंट्स टू अचीव योर पर्टिकुलर एम। यू आर गोइंग आफ्टर अ ड्रीम। यही चीज जो है वो शायर हमसे चाहते हैं। फ्रॉम दिस पोयम we come to know, this is a simple poem, from this poem we come to know that if we are having opportunity to travel, having opportunity to read, traveling to see different places, reading to get knowledge, appreciating yourself so that people appreciate you, don't lose your self-esteem so that people respect your self-respect. Do not be slave of your habits. Do not use same path, same idle routine. Change your routine and speak to unknown people. Feel passion, feel emotions, and those emotions will bring shine in your eyes and change yourself, change your life. When you are not satisfied with something, also risk to get what you want and to have a dream. This poem is full of advices. So this way we came to an end of the poem called You Start Dying Slowly. And this poem is the last, if you come to last stanza, and in your margin space, it says the poet has left the last stanza incomplete. Last stanza जो है वो incomplete है. What line will you add to complete it? हमारी तरफ से अगर कोई एक लाइन हमको ऐड करना होगा कंप्लीट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है to run away from sensible advice. यहां से एक लास्ट लाइन ऐसे हो सकती है, you remember to be happy. You remember to be happy. Let yourself not die slowly. एंडिंग